एक्सरसाइज है इसकी 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 आज इसका देखेंगे हम। 20 और 50 इसी तरह तनासुब का साइन है और यहाँ हमारे पास हम इसको इक्वल, ये जो हमारे पास 4 डॉट हैं इनको हम इक्वल में भी ले सकते हैं और इनको हम मल्टीप्लाई में भी ले सकते हैं। ठीक है, इनकी मीनिंग होती है कि या तो हम इनको इक्वल लेंगे या हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और तनासुब x हमारे पास के तनासुब में x की कीमत मालूम कीजिए। अब हम x की कीमत को किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब तनासुब में हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास है यहाँ पर 8 तनासुब का साइन और x, इसी तरह हम यहाँ पर 4 हमारे पास डॉट्स हैं और 20 तनासुब 50। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। इसमें ये हम पहले इनको नाम देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है, ये हमारे पास b हो जाती है, ये हमारे पास c है और ये हमारे पास हो गई d। ठीक है, सबको हमने नेम दे दिए हैं a b c एंड d। जैसे कि a इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 20, इसी तरह b इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 50 एंड c इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 8 और इसी तरह से d इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है x। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब a और d इज़ इक्वल टू हम इसका लेंगे तरफीन का हासिल ज़र्ब। तरफीन का हासिल ज़र्ब हम फाइंड करेंगे और हमारे पास नंबर क्या है a और d। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 20 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। a हमारे पास यहाँ क्या है 20 है और d हमारे पास क्या है x है। a को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20x। इसी तरह अगर हम वस्तीन का हासिल ज़र्ब मालूम करते हैं, वस्तीन यानी वस्तीन मिड का जो हमारे पास नंबर है, पहले हमने क्या किया, तरफीन, जैसे तरफ़ें होती हैं मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब, ठीक है, उनको तरफीन कहा जाता है। तरफीन लास्ट में हमारे पास क्या था, a एंड d। अब वस्तीन हमारे पास मिड का साइन यानी वस्त में, जैसे हम कहते हैं ना इसके वस्त में यानी इसके दरमियान में। तो अब जो दरमियान की रकम है उसका हम अगर हासिल ज़र्ब हासिल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है मिड में c एंड b। अब c की हमारे पास क्या है, c है हमारे पास 8 और मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको किससे, 50 से। तो इज़ इक्वल टू हमारे पास इसका आ जाएगा 400। 5 8 हमारे पास हो गया 40 एंड ये 0 आ गया तो 400 हो गया। फिर हम लेंगे वस्तीन और तरफीन दोनों का हासिल ज़र्ब। ठीक है, वस्तीन का हासिल ज़र्ब यानी कि मिड वाले का जो हमने लिया हासिल ज़र्ब इज़ इक्वल टू हम इसका लेंगे, हमारे पास ये क्या है, ठीक है, ये इज़ इक्वल टू में हमारे पास यहाँ आ रहा है तरफीन का हासिल ज़र्ब। अब यहाँ हमारे पास तरफीन का क्या आया था 20x इज़ इक्वल टू वस्तीन का हमारे पास क्या है 400। इसी तरह हम लेते हैं x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इज़ इक्वल टू 400 है तो ये 2 हमारे पास यहाँ जाएगा, 2 नहीं है ये 20 है। ठीक है, 20 हमारे पास यहाँ आएगा तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में हो जाएगा यानी कि ये हमारे पास ओवर में आ जाएगा। इन दोनों की हम कटिंग करते हैं तो 21 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40 एंड 0, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 20। ठीक है, x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 20, इसका आंसर जवाब हम लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। ठीक है, अब 15 जोड़ों की कीमत 6,750 है और यहाँ हमें क्या दे रहे हैं 4,050, यानी क्या अमाउंट हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास जोड़े कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, पहले उन्होंने 15 जोड़े लिए, ठीक है, और उसकी कीमत हमारे पास है 6,750।
इसी तरह सेकंड इन्होंने दिया है कि अगर हम 4050 में कपड़े लेते हैं तो कितने हमारे पास जोड़े आएंगे। एक्स का मतलब होगा कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये जहाँ एक्स होता है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसके नीचे हम एक्स लगा देते हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, हम इनको अगर इनका फाइंड करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम इसके साथ हम टच कर देते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं 6 7 5 एंड 0, ये हमारे पास x की आ जाएगी, और 15 और 4 0 5 एंड 0 हमारे पास यहाँ आ जाएगा इसका। ठीक है जी, हम यहाँ इसका करते हैं, या x को हम साइड पे फाइंड करते हैं। यहाँ हमारे पास है 6 7 5 एंड 0। पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि एक जोड़े की कीमत हमारे पास क्या होगी। ठीक है, अब 6750 रुपये में 15 जोड़े हैं। ठीक है, तो हम मालूम करते हैं एक जोड़े की कीमत। एक जोड़े की कीमत, अभी आपने इसको नहीं लिखना। ठीक है, पहले हम एक जोड़े की कीमत फाइंड कर लेते हैं कि एक जोड़ा हमारे पास आ रहा है तो वो कितने में आ रहा है। अगर हम इनकी कटिंग करते हैं तो हम इसको ले लेते हैं 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यहाँ आ गया 5 3 ज़ा 15, 16 एंड 17 2, यहाँ आ गया 5 5 ज़ा 25 एंड 0। इसी तरह अब हमारे पास नीटली आपको नज़र आ जाए तो मैं यहाँ कर देती हूँ 1 3 5 एंड 0, और यहाँ हमारे पास आ गया इसका 3। अगर अब हम इसकी 3 से कटिंग करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 हमारे पास हो जाएगा, 4 ज़ा 12, एक इधर आ गया, 3 5 ज़ा हमारे पास हो गया 15 एंड 0। मीन्स के एक जोड़े की कीमत हमारे पास क्या होगी, 450 रुपये। एक जोड़ा हमारे पास कितने का आएगा, 450 रुपये का। अब हमने क्या फाइंड करना है कि अगर 4050 हमारे पास रुपीस हैं और उनमें हमने फाइंड करने हैं कि कितने जोड़े आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 4050 और मालूम करना है हमने कि हमारे पास कितने जोड़े आएंगे, तो हम लिखेंगे 450 का एक जोड़ा है, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 405 एंड 0 डिवाइड 450 इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आता है 9। तो हमारे पास आएंगे 9 जोड़े। पूरा भी आप लिख सकते हैं कि 4050 रुपये में हमारे पास 9 जोड़े आएंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। सेम वही हम इसका प्रोसीजर लेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर पेट्रोल हमारे पास क्या है 2 लीटर, और फिर हमने फाइंड करना है कि कितने लीटर पेट्रोल चाहिए होगा, और यहाँ हम लिखते हैं किलोमीटर, कितने किलोमीटर का सफ़र वो तय करता है। 2 किलोमीटर में वो 90 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, और इसी तरह 225 किलोमीटर के लिए हमें कितना पेट्रोल दरकार होगा। यहाँ हम इसको ले लेते हैं, यहाँ इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और इसको इसके साथ हम लिख लेते हैं। 90 को हम x के साथ लिखते हैं, या हम इनका तनासुब ले लेते हैं 90। ठीक है, हमारे पास तनासुब आ गया 225। इसी तरह 4 डॉट हम ले लेते हैं इज इक्वल के, फिर हम लिखते हैं 2 तनासुब का साइन और x। ये चीज़ हमारे पास हो गई। यहाँ हम इसको ले लेते हैं, इन दोनों को हम यहीं पर अगर हम लिखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के इन दोनों को हमने यहाँ पर लिखा और ये दोनों इक्वेशन यहाँ हमने लिखी। हम लिखेंगे 90 ओवर में हम लिखेंगे 225। इसी तरह हम यहाँ ले रहे हैं 2 ओवर x। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने इनका फाइंड करना है। 90 को हम x के साथ लिखते हैं, 225 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं कर लेती हूँ। ठीक है, 90 का हम लिखें x से दिया तो 90x हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 225 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो 90x इज इक्वल टू हमारे पास आता है
225 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 2 से तो हमारे पास आता है 450 इज़ इक्वल टू 450 हमारे पास आ जाता है। इसका आंसर x की कीमत हम फाइंड करनी है। x इज़ इक्वल टू 450 हम यहाँ लिखेंगे। 90 हमारे पास इधर आके हो जाएगा ओवर में। इनकी अगर हम कटिंग करते हैं 5 के टेबल से, अगर हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 450 को हम डिवाइड करते हैं 90 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है आंसर 5 इज़ इक्वल टू 5। कटिंग करेंगे इसको डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास इसका 5 आ जाएगा, यानी कि 5 लीटर पेट्रोल दरकार होगा 225 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए। पूरा भी आप लिख सकते हैं और यहीं पर जस्ट 5 लीटर भी आप लिख सकते हैं।